गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की वीडियो है क्या घर में बरकत के लिए करें यह उपाय। यह उपाय करने से रुकने लगेगा आपका पैसा। यह उपाय करेंगे तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या है वह टिप्स। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल या दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये उपाय बताया गया है। नंबर 3, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटें जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जो भी उपाय करते हैं मन को शांति तो मिलती है और उसका कुछ ना कुछ फायदा भी होता है। नंबर 4, रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। तो हर एक टिप्स का अपना एक महत्व है जो बहुत ही मान्य होता है, जो हम अपनी निजी ज़िंदगी में इसको अपनाते ही हैं और हर घर में अपनाया ही जाता है। जो कि हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं, वही यह टिप्स हैं। नंबर 6, शाम में पूजा करते समय आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही आपके और आपके परिवार में देवी देवताओं का आशीर्वाद और वास बना रहता है। तो आप जब भी मतलब शाम होती है तो कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और सबसे पहले जो हम रोटी बनाते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहली जो रोटी होती है हम अपनी गाय को खिलाते हैं। उस रोटी में आप चीनी रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं और अपनी गाय को या फिर कोई भी गाय होती हैं उनको खिला सकते हैं। तो यह भी शुभ माना जाता है और यह भी बरकत का एक उपाय है। नंबर 8, शाम के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उन्हें दूध मिठाई का भोग लगाएं। इससे माता प्रसन्न हो। नंबर 9, घर में पूजा करते समय कपूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और लौंग भी डाल दें। ऐसा करने से बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 10, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति तेजी से सुधार होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है। ऐसे में शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती है। नंबर 11, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर लें, लेकिन अगर देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। अग्नि में डाल देने से यह हविष्य बन जाता है और देवताओं तक अंश पहुंच जाता है। नंबर 12, पूजा घर में तो आमतौर पर सभी लोग देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं, जबकि रसोई घर से ही आपके घर का बजट जुड़ा होता है। इसलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में भी जरूर लगाकर रखें। नंबर 13, वास्तुशास्त्र के कमरे में रंगों का चुनाव दिशा के अनुसार होना चाहिए। कमरे के पूर्व दिशा में हल्के नीले रंग, उत्तर दिशा में हरा, पूर्व दिशा में सफ़ेद, पश्चिमी दिशा में नीला और दक्षिण दिशा में लाल रंग का चुनाव करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 14, वास्तुशास्त्र में जल निकाय की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। घर में पानी की टंकी हमेशा दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा या दक्षिणी पश्चिमी में रखनी चाहिए। इन दिशाओं में जल निकाय होने पर धन लाभ की स्थिति बनती है। सो फ्रेंड्स, यह भी बात बहुत मान्य होती है। जैसे कि आप अपनी पानी की टंकी को इधर उधर रखते हैं, उससे भी थोड़ा फर्क होता है, या फिर वो उसमें पानी टपकता है, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ अशुभ संकेत देता ही।
और जो ये हकीकत ही दर्शाता है। सच में फ्रेंड्स, ऐसा जब होता है तो कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही हैं। तो अपनी दिशाओं को देखकर ही आप अपनी टंकी का मतलब स्थान चुनें। नंबर 16, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दरवाजे या खिड़कियों को हमेशा साफ रखना चाहिए। सुबह शाम खिड़कियों को खोलकर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और बरकत बनी रहती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर के जितने भी दरवाजे खिड़की हैं उनको खोल देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो बहुत अच्छी होती है घर के अंदर आनी, तो इससे भी आपकी बरकत बनी रहती है। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर अवस्थित और गंदगी भरा रहता है उस घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। घर को साफ सुथरा व्यवस्थित रखने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर के उत्तर दिशा को व्यवस्थित रखने से घर में धन वृद्धि होती है। नंबर 19, वास्तुशास्त्र में घर की तिजोरी की भी एक निश्चित दिशा बताई गई है। वास्तु के अनुसार तिजोरी को हमेशा दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर रखना चाहिए। तिजोरी को इस तरह रखना चाहिए कि इसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुले। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 20, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार की शाम लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी का चित्र रखें। इनकी पूजा में पूजन सामग्री के साथ ही 2 मोर के पंख रख दें। पूजा होने के बाद एक पंख तिजोरी में रख दें। दूसरे पंख के सबसे ऊपर का हिस्सा अलग कर उसे पर्स में रख लीजिए। इससे आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। नंबर 21, अगर आपके घर लड़ाई झगड़े होते हैं तो शुक्रवार की शाम माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसमें पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर पूजा करें। माँ लक्ष्मी को प्रसाद के साथ ही गेहूं या कोई अन्न चढ़ाएं। इसे बाद पूजा में चढ़ाया गया अन्न पक्षियों को खिला दें। इस उपाय से घर में कभी अन्न व धन की कमी नहीं आएगी, वही परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा। नंबर 22, सुबह उठकर नहा धोकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजन सामग्री में 2 नारियल भी रखें। दोनों नारियलों को 2 लाल धागे में बांध दीजिए। पूजा करने के बाद एक नारियल तिजोरी में रख दीजिए। दूसरा नारियल किसी जल स्रोत में विसर्जित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में पैसा का आगमन होने लगेगा। नंबर 23, अगर आप अपार धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन पीपल के जड़ में जल का अर्घ दें। इसके पश्चात वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती। नंबर 24, अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को दूध या अर्घ दें। इस उपाय को करने से अटका हुआ धन वापस प्राप्त होता है। नंबर 25, घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल नहीं करें। चाहे चादर पर्दे या हों या दीवारों का रंग घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। नंबर 26, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या सायंकाल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र न पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। नंबर 27, नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन में पानी रिस रहा हो तो उसे ठीक करवाएं। छत पर पानी की टंकी से पानी बहता है तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 28, प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उससे दुगना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज की ये घर में बरकत लाने वाली टिप्स आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।